मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम दोस्तों पद्म पुरस्कार को देखेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे दोस्तों। तीनों जो है पद्म पुरस्कार को, और है ना, इसको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी देखेंगे कि किनको किनको जो है पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए ध्यान दीजिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए देखिएगा कि पद्म पुरस्कार है ना, तो याद रखना है दोस्तों। देखिए कि यह जो पुरस्कार है भारत के जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो घोषणा है गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, और ये पुरस्कार दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों, याद रखना है, कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा और साहित्य, याद रखना है, शिक्षा, खेल कूद, सिविल सेवा, इन क्षेत्रों में जो है जो विशिष्ट कार्य करते हैं, है ना, जो समाज के लिए अच्छे कार्य करते हैं, असाधारण कार्य करते हैं, इनको जो है पद्म पुरस्कार दिया जाता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना है तीनों पॉइंट को। ओके, याद रखना है दोस्तों कि पद्म पुरस्कार जो है ये पुरस्कार 1954 में प्रारंभ किया गया था। ध्यान देना है, और वर्ष 1978, वर्ष 1989 है ना, और 93 से जो है 97 में ये जो पद्म पुरस्कार है नहीं दिया गया था। बाकी हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ष में दोस्तों दिया जाने वाला पद्म पुरस्कारों की जो संख्या है 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना है, देख लीजिए। याद रखना है दोस्तों कि देखिए पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। देखिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। देखिए एक एक करके हम लोग को देखना है, ठीक है, पूरा डिटेल से पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों। ध्यान देना है, पद्म विभूषण, ठीक है, तो ये जो सम्मान है दोस्तों भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा नागरिक सम्मान है। ध्यान देना है, और किसी भी क्षेत्रों में दोस्तों बहुमूल्य योगदान, असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह सम्मान भारत, देखिएगा है ना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है दोस्तों, और भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। और इस सम्मान में दोस्तों पुरस्कार के रूप में 16 इंच का जो है कांसे का एक बिल्ला मिलता है, देख लीजिएगा, और जिसके केंद्र में एक कमल का फूल होता है, और इस फूल पर दोस्तों 4 पंखुड़ियाँ होती है। ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है ना, पूछ सकता है एग्जाम में। और इस फूल के ऊपर दोस्तों नीचे पद्म विभूषण देवनागरी लिपि में लिखा होता है ना। तो देख लीजिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह है पिक में, ठीक है। याद रखना दोस्तों, देखिए पद्म भूषण को, अब देखिए पद्म भूषण, इसके संबंध में तो उच्च कोटि के जो है विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना। और यह भी सम्मान दोस्तों भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ध्यान दीजिएगा, और इस सम्मान में भी कांसे का जो है बिल्ला होता है ना, बिल्ला दिया जाता है, जिसमें 16 इंच का जो है ये बिल्ला होता है, और साथ ही डिज़ाइन भी वही होता है, बस कमल के फूल के जो है नीचे पद्म भूषण लिखा रहता है। ध्यान देना है, और इस कमल के फूल पर दोस्तों 3 पंखुड़ियाँ होती है, मतलब पत्तियाँ। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए। ओके, तो पिक दिया हुआ है। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका पद्मश्री। याद रखना है पद्मश्री को भी, तो ये पद्मश्री दोस्तों भारत का जो है चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और यह आमतौर पर दोस्तों सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र को देख लीजिए, और इसका डिज़ाइन भी एक समान होता है दोस्तों। इसमें फूल के जो है अग्रभाग पर पद्म और श्री शब्द जो है देवनागरी लिपि में अंकित रहते हैं, और इसमें कमल के फूल पर दोस्तों 5 पंखुड़ियाँ होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखना है ये जितने भी पॉइंट है इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ से पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन है। तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए पंडित मुकुटधर पांडे जी, याद रखिएगा, तो प्रथम पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है पांडे जी, और 1976 में इनको मिला था। याद रखना है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनका जो जन्म है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य है ना, बिलासपुर जिले के जो है बालपुर में, वर्तमान अभी शक्ति जिला में है ना, हुआ था 30 सितंबर सन 1895 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। याद रखना है दोस्तों, देखिएगा इसके संबंध में जितने भी पॉइंट हैं याद रखिएगा।
पिताजी का नाम है चिंतामणि पांडे और भाई तो पता ही है दोस्तों, है ना, लोचन प्रसाद पांडे, बंसी, है ना, बंसीधर पांडे, ये इनके भाई थे। इन्हीं को दोस्तों तीनों को मुरली, मुकुट और लोचन की जोड़ी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है। देखिए इसकी जो है ना, प्रमुख रचनाओं में कविता संग्रह पूजा के फूल, शैलबाला, कुर्री के प्रति, लक्ष्मा, है ना, ये उपन्यास है। परिश्रम निबंध है, हृदयदान, मामा, छायावाद और अन्य निबंध, स्मृतिपुंज, विश्वबोध, छायावाद और श्रेष्ठ निबंध, मेघदूत। और मेघदूत का जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, है ना, मुकुटधर पांडे जी ने किया है, ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए दोस्तों तो याद रखने की शक्ति जिला अंतर्गत चंद्रपुर के कॉलेज का जो नामकरण है मुकुटधर पांडे जी के नाम पर किया गया है। ओके, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा आपका श्री हबीब तनवीर, तो इसके बारे में मैं कई बार कवर किया हूँ करेंट अफेयर में। तो पद्मश्री दोस्तों 1983 में मिला और 2002 में पद्म, है ना, भूषण से भी सम्मानित किया गया है, दोनों याद रखना है। पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिल चुका है, याद रखना है। हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर के संस्थापक है, याद रखना है, हबीब तनवीर जी। लोक कला के क्षेत्र में मिला था, याद रखिएगा। और देखिए माटी की गाड़ी नाटक, है ना, इसके जो है प्रसिद्ध नाटक है, मृच्छकटिका नाटक पर जो है आधारित है ये। और इनका सबसे सफल प्रसिद्ध नाटक कौन है? चरणदास चोर है, ध्यान दीजिएगा, ये है। और याद रखना दोस्तों कि इस नाटक की प्रस्तुति, चरणदास चोर है, इस नाटक की प्रस्तुति 1974-75 में की गई थी, जिसकी प्रस्तुति आज भी होती है। और नाटक में चोर और पुलिस की कहानी है दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ी फोक का भी उपयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि हबीब तनवीर के नाटक याद रखना, आगरा बाजार, है ना, ध्यान देना, हिरमा की अमर कहानी, जादूगर जंगल, लूरिक चंदा, कारी जैसे नाटक भी काफ़ी फेमस रहे हैं। ओके, तो ये इसके संबंध में इतना कुछ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए श्रीमती तीजनबाई जी, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके संबंध में लोक कला के क्षेत्र में मिला है और पंडवानी गायिका है और तीनों राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ का एकमात्र है, याद रखना है, तीजनबाई जी, ध्यान दीजिएगा। देखिए पद्मश्री 1987 में मिला, पद्म भूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2019 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में मिला, फुकुओका पुरस्कार 2018 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड भी मिल चुका है। ओके, ध्यान देना है कि पंडवानी में दोस्तों कपालिक शैली के जनक माने जाते हैं। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों पंडवानी की पुरखौतीन दाई के नाम से भी विख्यात है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इनके उपनाम। ओके, जन्म 8 अगस्त 1956 और ये भिलाई दुर्ग के निवासी हैं और गुरु जी का नाम याद रखना है झाड़ूराम देवांगन जी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका श्रीमती राजमोहनी देवी जी, याद रखिएगा दोस्तों, इसके संबंध में भी पद्मश्री मिला दोस्तों 1989 में, समाज सेवा के क्षेत्र में मिला। और राजमोहनी देवी जी दोस्तों गांधीवादी विचारधारा वाली एकमात्र जो है छत्तीसगढ़ की समाज सेविका थी और उन्होंने अंधविश्वास और मदिरा पान की समस्याओं के उन्मूलन के लिए आंदोलन भी चलाया। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा श्री धर्मपाल सैनी जी, याद रखिएगा, इसके संबंध में पद्मश्री 1992 में मिला। ध्यान देना है कि समाज सेवा के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता थे और धर्मपाल सैनी जी दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ध्यान देना है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे के शिष्य थे और लोकहित के कामों के कारण दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? बस्तर का गांधी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। और प्यार से दोस्तों स्थानीय लोग इन्हें ताऊ जी भी कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा कि डॉक्टर अरुण त्र्यंबक दापके जी, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि पद्मश्री मिला 2004 में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला देखिएगा श्री पूनाराम निषाद जी, देखिए इसके संबंध में ध्यान देना है कि पद्मश्री मिला 2005 में लोक कला के क्षेत्र में, याद रखिएगा। और पंडवानी के लोक कलाकार, है ना, लोक कलाकार थे, वेदमती शैली के जो है ये कलाकार थे पंडवानी में, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, देखिए सुश्री मेहरून निशा परवेज जी, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि पद्मश्री मिला 2005 में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में और इनका पहला उपन्यास याद रखिएगा आंखों की दहलीज है। और वहीं कुर्जा, अकेला पलाश, समरानगढ़ और पासंग, ये दोस्तों इनके जो है प्रमुख उपन्यास हैं।
ध्यान दीजिएगा कि आदम और हव्वा, टहनियों पर धूप, गलत पुरुष, फाल्गुनी, अंतिम पढ़ाई, सोने का बेसर, अयोध्या से वापसी, एक और सैलाब, कोई नहीं, है ना, याद रखिएगा। कानी बाट, डहता कुतुब मीनार, रिश्ते, अम्मा और समर उनकी जो है प्रमुख कहानियां हैं। ठीक है, और देखिएगा कि उन्हें जो है, देखिए उन्हें साहित्य भूषण सम्मान, महाराजा वीर सिंह जुदेव सम्मान और सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए श्री महादेव प्रसाद पांडे जी, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि पद्मश्री मिला 2007 में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में, और उनका जो जन्म है ब्राह्मणपारा रायपुर में 17 जनवरी सन 1929 को हुआ था, और वह शिक्षक के साथ दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ध्यान दीजिएगा, 27 मार्च सन 2021 को उनका निधन हो गया। ओके, चलिए अगला देखिएगा। देखिए श्री जॉर्ज मार्टिन नेल्सन जी, है ना, तो देखिए ये काफ़ी फेमस है, पद्मश्री 2008 में मिला, कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध मूर्तिकार है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए श्री गोविंद राम निर्मलकर जी, याद रखना है इसके संबंध में, ध्यान दीजिएगा कि पद्मश्री 2009 में मिला, कला क्षेत्र के, है ना, कला जगत के क्षेत्र में मिला है दोस्तों, और भारतीय अभिनेता और लोक रंगमंच के जो है कलाकार थे, ध्यान दीजिएगा, है ना, याद रखना दोस्तों, हबीब तनवीर जी से ये जुड़े थे, और जन्म 10 अक्टूबर 1935 राजनांदगांव में हुआ था, निधन 27 जुलाई 2014। ओके, अगला देखिएगा, ये है श्री सुरेंद्र दुबे जी, तो ये तो काफ़ी फेमस है, पद्मश्री 2010 में मिला दोस्तों शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में। अगला देखिएगा श्री पुखराज बाफना जी, तो ये भी है, ध्यान दीजिएगा कि पद्मश्री 2010 में मिला चिकित्सा के क्षेत्र में इनको भी। तो देखिए श्री सत्यदेव दुबे जी, इसको भी याद रखिएगा, कब मिला है, देखिए पद्म भूषण मिला, याद रखना 2011 में, और कला के क्षेत्र में मिला दोस्तों, और वह शीर्षस्थ रंगकर्मी और फिल्मकार थे, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, अगला देखिएगा कि श्रीमती शमशाद बेगम जी, ध्यान दीजिए इसको भी। देखिए कि पद्मश्री 2012 में मिला सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला है श्रीमती फुलवासन बाई यादव, याद रखिएगा, श्रीमती फुलवासन बाई यादव जी, ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री 2012 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। ओके, अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, देखिए जीडी भारतीय बंधु, तो इसको ध्यान देना है दोस्तों। देखिएगा पद्मश्री 2013 में मिला कला जगत के क्षेत्र में, और देखिए भारतीय बंधु के सदस्य जीडीसी भारतीय, विवेकानंद भारतीय, और जी रामानंद भारतीय, और सी विद्रुमन्ना वाचस्पति भारती, ये है। और भारतीय बंधु दोस्तों सूफी गीत गाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। और देखिए श्री अनुज शर्मा जी, है ना, इसका जो है ना ओरिजिनल नाम रामानुज है, और ये पद्मश्री दोस्तों 2014 में कला के क्षेत्र में लोक कलाकार हैं। ओके, इसको तो सब जानते हो आप। चलिए अगला है आपका, देखिए सुश्री सबा अंजुम करीम जी, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है पद्मश्री 2015 में मिला, खेल जगत के क्षेत्र में हॉकी खिलाड़ी हैं, और पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, याद रखना है। वह मैनचेस्टर में 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों में सबसे कम उम्र के जो है खिलाड़ी रही हैं। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए श्रीमती ममता चंद्राकर जी, याद रखना है इसके संबंध में दोस्तों, पद्मश्री 2016 में मिला कला क्षेत्र में, और लोक कलाकार एवं गायिका हैं। ध्यान दीजिएगा कि उन्हें डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर के नाम से भी जाना जाता है, और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की दोस्तों वर्तमान कुलपति भी हैं, ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान परिदृश्य में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए श्री अरुण शर्मा जी, याद रखना दोस्तों, पद्मश्री मिला 2017 में, पुरातत्वविद है, याद रखिएगा। देखिए श्री दामोदर गणेश बापड़ जी, तो है ना काफ़ी चर्चा में था ये भी। देखिए पद्मश्री 2018 में मिला सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भारतीय कुष्ठ निवारक संघ में कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए, ठीक है, जाने जाते हैं, याद रखना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण, है ना, तो याद रखना है कि राज्य अलंकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, याद रखना है गणेश बापड़ जी को। चलिए अगला देखिएगा। ओके, देखिए निधन है 17 अगस्त 2019। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी, याद रखना है।
इसके संबंध में जितना है सबको ध्यान दीजिएगा। देखिए पद्मश्री 2018 में मिला और साहित्य के क्षेत्र में, और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, याद रखने इसकी जो रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट है। देखिए पर्रा भरलाई जो कि कहानी है, जब आइस बादर करिया, सतवंतिन सुकवारा, राम वनवास, भोलवा भोला राम बनिस, मया के मोटरी और बेटी के विदा, ये किसकी रचना है आप कमेंट्स में बताइएगा, है ना। बुक में जो है दानेश्वर शर्मा जी दिखा रहे हैं, और कई जगह सर्च किया हूँ तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी इसको दिखा रहे हैं। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये किसकी रचना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपका श्री अनूप रंजन पांडे जी। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि पद्मश्री 2019 में मिला लोक कला के क्षेत्र में, और बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्रों को दोस्तों लुप्त होने से बचाने के लिए उन्होंने दोस्तों बस्तर बैंड की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बस्तर बैंड किससे संबंधित है। देखिए मदन सिंह चौहान जी, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि पद्मश्री 2020 का जो पुरस्कार है 2021 में दिया गया है ना, 2020 में कोरोना था, और कला के क्षेत्र में मिला है दोस्तों, और वह छत्तीसगढ़ के सूफी गायक और संगीतकार हैं। ओके, तो ध्यान देना है इसको। चलिए नेक्स्ट है आपका राधे श्याम बारले जी। तो सबको पता है दोस्तों राधे श्याम बारले जी, फिर भी देख लीजिए। पद्मश्री 2021 में मिला लोक कला के क्षेत्र में दोस्तों पंथी नृत्य के लिए मिला है। ध्यान दीजिएगा। देखिए सुश्री उषा बारले जी, तो इसके संबंध में मैं कई बार कवर किया हूं दोस्तों। पद्मश्री 2023 में लोक कला के क्षेत्र में, जन्म दुर्ग जिला। ध्यान दीजिएगा, और पंडवानी के कापालिक शैली के गायिका हैं दोस्तों, और पंडवानी का जो प्रशिक्षण है तीजन बाई से प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा, वह लंदन से न्यूयॉर्क में भी पंडवानी की जो है प्रस्तुति दी है, और उन्हें 2016 में राज्य अलंकरण पुरस्कार गुरु घासीदास सम्मान दिया जा चुका है। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए श्री अजय कुमार मंडावी जी, ये देखिए इसको भी ध्यान दीजिए कि पद्मश्री जो है वही है ना, इसी वर्ष 2023 कला के क्षेत्र में। और अजय कुमार मंडावी जी को दोस्तों कलाकृतियों का जो है बेजोड़ नमूना तैयार करने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। और काष्ठ शिल्पकार श्री अजय कुमार मंडावी जी दोस्तों कांकेर जिला अंतर्गत गोविंदपुर के निवासी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह कभी नक्सली हुआ करते थे। चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपका देखिए श्री डोमर सिंह कुंवर जी। ध्यान दीजिएगा इसको, याद रखना है पद्मश्री 2023 में इसी वर्ष लोक कला के क्षेत्र में नाचा कला के लिए, और जन्म दोस्तों 13 जनवरी 1947 को दोस्तों बालोद जिला के ग्राम लाटा बोड़ में हुआ था। और नाचा पार्टी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाचा पार्टी को मंडली बोलते हैं, है ना। मयारू मोर की जो है शुरुआत की थी इसने, याद रखना है मयारू मोर, और उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उन्होंने कई बार बाल विवाह की जो है कुप्रथा को रोकवाने में मदद की है। कला के क्षेत्र में उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में 5000 से ज़्यादा प्रस्तुति दी है, और वह बालोद जिला अंतर्गत लाटा बोर्ड के रहने वाले हैं, वही हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। तो चलिए इनसे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, मुकुटधर पांडे। याद रखना है, पढ़े ना, मुकुटधर पांडे जी। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता का संबंध बस्तर बैंड से है। तो याद रखना है बस्तर बैंड से किसका संबंध है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, अनूप रंजन पांडे जी। ध्यान दीजिएगा, अनूप रंजन पांडे जी। चलिए अगला देखिएगा। देखिए वर्ष 2005 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पूनाराम निषाद जी। ध्यान दीजिएगा, पूनाराम निषाद जी। चलिए अगला देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, पद्म विभूषण है ना 4 पंखुड़ियाँ दिया है, और बी देखिए पद्म भूषण 3 पंखुड़ियाँ, सी पद्मश्री 2 पंखुड़ियाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पद्मश्री 2 पंखुड़ियाँ ये सुमेलित नहीं है। ओके, तो कितने पंखुड़ियाँ होती है पद्मश्री में।
तो आप कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। और कुछ इसी प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न का जो लेवल है बढ़ चुका है। अधिक से अधिक जो है आप क्वेश्चन को, है ना, कूट वाला प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। ओके, चलिए इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। ये जितने भी, है ना, पॉइंट बताए गए हैं, जितने भी पुरस्कार बताए गए हैं, किनको किनको मिला है इसको भी ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सर्च करके बनाया गया है वीडियो को दोस्तों। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, है ना। अगर वीडियो को शेयर नहीं करते तो कोई बात नहीं, PDF को ही शेयर किया कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।